Hello everyone, I believe you all are good. Such a critical condition of the world that is Corona-19. I wish आप लोग घर पर रहिए, stay at your home, maintain social distancing और follow the government's rule. However, in this video, we are going to learn about the first chapter of economic that is development, and this is the fourth part. In this video, we shall learn about the sustainability of development. What do you mean by sustainability of development? Sustainability of development means developed should take place without damaging the environments. Without damaging the environment, we are using the resources. And second thing is that environment and development in the present should not be compromised. We are using the resources, it should not be compromised. It means जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं जो रिसोर्सेस को उसको बचा कर रख देंगे और भविष्य में उसको यूज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उसी को हम सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और एक बार बता रहा हूँ, मतलब रिसोर्सेस को हम इसी तरह यूज करेंगे ताकि वो खत्म ना हो और उसको भविष्य के लिए बचा के रखें। लेकिन बचा के तो रखेंगे ही, इसका मतलब नहीं कि अभी हम यूज नहीं करेंगे, अभी एकदम ही संभाल के रखेंगे और यूज ही नहीं करेंगे, भविष्य के लिए रखेंगे, ऐसा नहीं। भविष्य के लिए भी बचा के रखना है और अभी का जो जरूरत है, जो नीड्स है, उसको भी फुलफिलमेंट करना है। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, याद रखिएगा। एक्चुअली ये सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट में आपके बुक में दिया है, ग्राउंड वाटर का प्रॉब्लम दिया है। इसमें से आता है व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गिव एन एग्जांपल एंड डिलीवर इट एंड एक्सप्लेन इट, ऐसा करके देता है। यानी कि ग्राउंड वाटर जो है किस तरह क्या है, रिसोर्सेस खत्म होते जा रहा है ना, एग्जिस्टेबल होते जा रहा है, किस तरह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस में काउंटिंग हो रहा है। देखिए ग्राउंड वाटर का ओवर यूज ऑफ इरिगेशन फ्रॉम ग्राउंड वाटर, इरिगेशन के लिए इतना मात्रा में ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं जिसका लेयर धीरे धीरे कम होते जा रहा है। सेकेंड थिंग केयरलेसनेस ऑफ अस, मी यू ऑल्सो, हम सभी लोग मिलके क्या करते हैं, टैप ऑन कर दिए बंद कर देते, ये सब तो ग्राउंड वाटर का पानी है। नहा रहे तो बहुत सारा पानी निकल रहा है, टैप से बाथरूम से बाहर आ गए लेकिन टैप चला, ये सब हमारा केयरलेसनेस है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे आप लोग को कम होते जा रहा है। हम ऐसा रिसोर्सेज को यूज करेंगे जो कभी ख़त्म नहीं होगा, और जो जिस रिसोर्सेज बार बार ख़त्म हो जाएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एकदम देख के नाप जोख के, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत उसको यूज करेंगे। इट मीन्स जो एग्जिस्टेबल और नॉट एग्जिस्टेबल, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, कुछ चीज़ हम यूज करने से ख़त्म ही नहीं होता है, और अगर भी ख़त्म होता है वी कैन रिप्रोड्यूस इट, वी कैन रीयूज इट, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसा भी रिसोर्सेस है जो हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी द रिसोर्सेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द रिन्यूएबल रिसोर्सेज मीन्स वी कैन रिकैप्चर इट, रिप्रोड्यूस इट, उसको दोबारा हम लोग यूज कर सकते हैं, नेचुरली ये आ जाता है दोबारा। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे आता नहीं, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग एकदम ध्यान से ही यूज करना जरूरत है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो इसी नाम से हम लोग का सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट का जरूरत है, क्योंकि हमें भविष्य के लिए भी बचा के रखना है, हमारा फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के भी रखना है। आप लोग को एक चीज बता देता हूँ, इसमें से क्वेश्चन 2 जरूर आते हैं। कौन सा क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट और राइट्स इट्स सम मेजर्स, इसका मेजर्स को मैं इसे लिखा हूँ। या ऐसे आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट बट व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, ये जरूरत क्या है। तो दोनों साइड में मैं अलग करके लिखा हूँ, आप लोग इसको देखिए आसानी से समझ में आ जाएगा। व्हाट डू यू मेजर्स मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेजर्स क्या है, क्या क्या स्टेप लिया गया है। मोर यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम लोग जितना भी चाहे रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, ये हम खत्म ही नहीं हुआ, तो उसको जितना मात्रा में चाहे यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल जैसे कि हम लोग का कोल है, गैस है, ये सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, और इवन अब क्या होता है, एनवायरमेंट को डैमेज भी पहुंच जाता है, तो ये सभी का मात्रा थोड़ा हम कम कर देंगे। थर्ड थिंग इंट्रोड्यूस ऑर्गेनिक फार्मिंग,
हम जो खेती वगैरह करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसके लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स बहुत मात्रा में यूज़ करते हैं। लेकिन उसके बदले हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग बोले तो यानी कि जो लाइफ स्टॉक्स और ह्यूमन एनिमल्स, उन लोग का जो चीज़ें से निकलता है, उसमें से हम लोग क्या करते हैं ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बनाते हैं। जैसे कि आप लोग का एक बड़ा एग्जाम्पल है गोबर खाद वगैरह हम लोग यूज करके वो अगर खेती करेंगे तो हमारा खेत भी अच्छा रहेगा और जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड वो लॉस भी नहीं होगा। तो ऐसा हम लोग यूज करना जरूरी है। फिर यूज गुड मेथड व्हिच रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग का जो सोसाइटी में, हम लोग का अर्थ में, हम लोग ग्लोबल वार्मिंग ऐसे बहुत मात्रा में हो रहा है, गाड़ी मोटर ऐसा चल रहा है, यानी कि हमारे इधर CFC गैस वगैरह बहुत मात्रा में निकल रहा है। इसके चलते अर्थ में जो अल्ट्रावायलेट आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है खतरा में आ जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग क्या करना है, दूर करना है। यानी कि इस तरह हमें चीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेजर्स। यानी कि कौन सा चीज करेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा अभी का डिमांड भी फुलफिल होगा और भविष्य के लिए भी रखा जाएगा। ये था मेजर्स। अभी आते हैं इंपोर्टेंट से, जरूरत क्यों है ना, एनवायरमेंट मस्ट बी कंजर्व। हम लोग जिस एनवायरमेंट में रहेंगे उसको डेवलपमेंट के लिए हमें एनवायरमेंट पोल्यूशन फ्री चाहिए। अगर सस्टेनेबिलिटी अच्छे से नहीं होगा तो क्या हो गया, हमारा एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो एनवायरमेंट जरूरत फ्री ऑफ पोल्यूशन रखने के लिए हम लोग सस्टेनेबिलिटी ऑफ यूज करना जरूरी है। सेकेंड थिंग, समथिंग इज कंजर्व फॉर फ्यूचर। हम जितना भी सब कमाते हैं क्या हम लोग सेविंग करके नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं। क्यों ना, हमारे भविष्य में वो काम आएगा। उसी तरह हर चीज, हर रिसोर्स को हम लोग अभी भी यूज करेंगे और भविष्य के लिए भी बचा कर रखे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो काम आएगा। इसी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। थर्ड थिंग, विदाउट रिसोर्सेज डेवलपमेंट इज जीरो। जैसे कि हम रिसोर्सेज को नष्ट करते जा रहे हैं, फ्यूचर के लिए संभाल के नहीं रख रहे हैं, यानी सस्टेनेबिलिटी आएगा तो हमारा जरूरत पूरी होगी। तो इसी के चलते हम लोग को रिसोर्सेज को संभाल के रखेंगे और रिसोर्सेज नहीं होगा वो कंट्री, वो स्टेट, वो पर्सन, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ये था हमारा डेवलपमेंट चैप्टर का पूरा 4 वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ। सबसे पहले आप लोग वीडियो को देखिए और नोट्स बनाते रहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है और नीचे में कमेंट करके बताना है आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए, हिस्ट्री से चाहिए या ज्योग्राफी से चाहिए। थैंक यू, जय हिंद।